साथियों, आज गंगा माता के मूल उद्गम को देखने की चिर अभिलाषा पूरी हुई। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक सुनसान के सहचर पृष्ठ 47 से पढ़कर सुना रहे हैं। विषय सूची के अनुसार प्रकृति का रुद्राभिषेक के क्रम में गोमुख के दर्शन। सुनते हैं। आज माता गंगा के मूल उद्गम को देखने की चिराभिलाषा पूरी हुई। गंगोत्री तक पहुंचने में जितना कठिन मार्ग मिला था उससे कहीं अधिक दुर्गम यह गंगोत्री से गोमुख तक 18 मील का टुकड़ा है। 18 मील का टुकड़ा गंगोत्री तक के रास्ते में जब वह टूट फूट होती है तो सरकारी सड़क विभाग के कर्मचारी ठीक करते रहते हैं, पर इस उपेक्षित मार्ग को, जिसमें बहुत कम लोग ही कभी कभी जाते हैं, कौन सुधारे। पर्वतीय मार्गों का हर साल बिगड़ना ही ठहरा। यदि 1-2 वर्ष उनकी उपेक्षा रहे तो वे काफी जटिल हो जाते हैं। कई जगह तो रास्ते ऐसे टूट गए थे कि वहां से गुजरना जीवन के साथ जुआ खेलने के समान था। जीवन के साथ जुआ खेलने के समान था। एक पैर फिसलने की देर थी कि जीवन का अंत ही समझना चाहिए। जिस हिम स्तूप ग्लेशियर से गंगा की छोटी सी धारा निकली है वह नीले रंग की है। माता का यह उद्गम हिमाच्छादित गिरि श्रृंगारों से बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। धारा का दर्शन एक साधारण से झरने के रूप में होता है। वह है तो पतली सी ही, पर वेग बहुत है। कहते हैं कि यह धारा कैलाश से शिव जी की जटाओं से आती है। कैलाश से गंगोत्री तक का सैकड़ों मील का रास्ता गंगा भीतर पार करती है और उसे करोड़ों टन ग्लेशियर का दबाव सहन करना पड़ता है। इसी से धारा इतनी तीव्र निकलती है जो हो भावुक हृदय के लिए यह धारा ऐसी ही लगती है मानो माता के छाती से दूध की धारा निकलती है। उसे पान करके इसी में निमग्न हो जाने की एक ऐसी ही हुक उठती है जैसी कि गंगा लहरी के रचयिता जगन्नाथ मिश्र के मन में उठी थी और स्वरचित गंगा लहरी के एक एक श्लोक का गान करते हुए एक एक कदम उठाते और अंतिम श्लोक गाते हुए भावावेश में माता की गोद में ही विलीन हो गए। कहते हैं स्वामी राम तीर्थ भी ऐसी ही भावावेश में गंगा में कूद पड़े थे और जल समाधि ले लिए। अपनी हुक मैंने पान और स्नान से ही शांत की। रास्ते भर उमंगें और भावनाएं भी गंगा जल की भांति हिलोरे लेती रही। अनेक विचार आते और जाते रहे। इस समय एक महत्वपूर्ण विचार मन में आया। उसे लिपिबद्ध करने का लोभ संवरण न कर सका, इसलिए उसे लिख ही रहा। सोचता हूं जहां गोमुख में गंगा एक नन्ही सी पतली धारा मात्र है, रास्ते में हजारों झरने, नाले, नदी उसमें मिलते गए हैं। उनमें से कई तो गंगा की मूल धारा से कईयों गुने अधिक बड़े हैं, पर उन सब के संयोग से ही गंगा इतनी बड़ी और चौड़ी हुई
जितने की हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग आदि में दिखाई पड़ती है। इसमें बड़ी बड़ी नहरें निकल गई हैं। गोमुख के उद्गम का पानी तो उनमें से एक नहर के लिए पर्याप्त नहीं। यदि कोई नदी नाले रास्ते में न मिले तो संभवतः 150 मील की मिट्टी ही उसे सोख ले और आगे बढ़ने का अवसर ही ना रहे। गंगा महान है, अवश्य ही महान है। क्योंकि वह नदी नालों को अपने स्नेह बंधन में बांध सकने में समर्थ हुई। उसने अपनी उदारता का आंचल फैलाया और छोटे छोटे झरने नालों को भी अपने बाहुपाश में आबद्ध करके छाती से चिपटाती चली गई। उसने गुण दोष की परवाह किए बिना सभी को अपने उदार आंचल में स्थान दिया। सभी को, जिसके अंदर में आत्मीयता की, स्नेह सौजन्य की अगाध मात्रा भरी पड़ी है, उसे जलराशि में कमी, उसकी जलराशि में कमी कैसे पड़ सकती है। आत्मीयता और स्नेह सौजन्य की अगाध मात्रा जिसमें भरी पड़ी है, उसे उसकी जलराशि में कमी कैसे पड़ सकती है। प्रश्न। दीपक जब स्वयं जलता है तो पतंगे भी उस पर जलने को तैयार हो जाते हैं। गंगा जब परमार्थ के उद्देश्य से संसार में शीतलता फैलाने निकली है तो क्यों ना नदी नाले भी उसकी आत्मा से अपनी आहुति देंगे। क्यों ना नदी नाले भी उसकी आत्मा में अपनी आहुति देंगे। गांधी, बुद्ध, ईशा की आत्माओं में कितनी आत्माएं आज अपने को आत्मसात कर चुकी। यह सभी को स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। गंगा की सतह सबसे नीची है, इसलिए नदी नालों का गिर सकना संभव हुआ। यदि उसने अपने को नीचा न बनाया होता, सबसे ऊपर उठकर चलते, अपना स्तर ऊंचा रखते, तो फिर नदी नाले तुच्छ होते हुए भी उसके अहंकार को सहन न करते, उससे ईर्ष्या करते और अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लेते। नदी नालों की उदारता है सही, उनका त्याग प्रशंसनीय है सही, पर उन्हें इस उदारता और त्याग को चरितार्थ करने का अवसर गंगा ने अपने को नम्र बनाकर नीचे स्तर पर रखकर ही दिया। अन्य अनेकों महत्ताएं गंगा की हैं, पर यह एक महत्ता ही उसकी इतनी बड़ी है कि जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। नदों ने, झरने और सरस्रोतों ने भी अपना अलग अस्तित्व कायम न रखने की, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और कीर्ति स्थापित करने की लालसा को दमन करने की दूरदर्शिता की है। वे भी सर्वथा अभिनंदनीय है। उनने अपने को खोकर गंगा की क्षमता, महत्ता और कीर्ति बढ़ाई, सामूहिकता का, एकत्रीकरण का, मिलजुल कर काम करने का महत्व समझा। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। संगठन में ही शक्ति है, यह उन्होंने वाणी से नहीं, मन से नहीं, प्रत्यक्ष क्रिया से कर दिखाया। कर्म वीरता से ही कहते हैं। आत्म त्याग के इस अनुपम आदर्श में जितनी महानता है, उतनी ही दूरदर्शिता भी है। यदि वे अपना अलग अस्तित्व बनाए रहने पर अड़े रहते, सोचते
जो मेरी क्षमता है उसका यश मुझे ही मिलना चाहिए, और गंगा में मिलने से इनकार कर देते तो अवश्य ही उनका अपना अस्तित्व भी अलग रहता और नाम भी। पर वह होता इतना छोटा कि उसे उपेक्षणीय और नगण्य ही माना जाता। उस दशा में उस जल को गंगा जल कोई नहीं कहता। उसे चरणों और सिर पर चढ़ाने को कोई ललायत न रहता। गोमुख पर आज जिस पुनीत जल की धारा में माता गंगा का दर्शन मंजन मैंने किया, वह तो उद्गम मात्र था। पूरी गंगा तो सहस्त्रों नदी नालों के संगठन से सामूहिकता का कार्यक्रम लेकर चलने पर बनी है। गंगा सागर ने उसी का स्वागत किया। सारी दुनिया उसी को पूजती है। गंगा मुख की तलाश में तो मुझ जैसे चंद आदमी ही पहुंच पाते हैं। गंगा और नदी नालों के सम्मिश्रण के महान परिणाम यदि सर्वसाधारण के नेता और अनुयायियों की समझ में आ जाए, लोग सामूहिकता सामाजिकता के महत्व को हृदयंगम कर सकें, तो एक ऐसी ही पवित्र पापनाशिनी लोकतारिणी संघ शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है जैसा गंगा का हुआ। ओम शांति। साथियों, समझ में आया? गुरुदेव का चिंतन, गौमुख का दर्शन आगे पढ़कर सुनाएंगे। तपोवन का मुख्य दर्शन। ओम शांति।